हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे ही, साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टोकन के बारे में जो कि पिछले 2 दिनों के अंदर 180% करीब पंप हुआ है। हम बात कर रहे हैं फ्लॉकी टोकन के बारे में। फ्लॉकी टोकन की बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप लोग की फ्लॉकी टोकन में इन्वेस्टमेंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो दोस्तों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $24,576 करीब का। अपने मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो आज से 2 दिन पहले मार्केट कैप 1 ट्रिलियन के करीब था और आज के डेट में अपना मार्केट कैप 1.1 ट्रिलियन के करीब चला गया है। मतलब मार्केट में पैसा आया, इस वजह से बिटकॉइन प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे बात कर ले बिटकॉइन का नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों बिटकॉइन का नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी $25,000 करीब जब यहाँ पे बिटकॉइन प्राइस गया था, तो सेम वही प्राइस है जब बिटकॉइन प्राइस अगस्त महीने में गया था। यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ से बिटकॉइन प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से नीचे चलाया था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता तो हम वही 28 से $30,000 करीब वाले रेजिस्टेंस पे चले जाएंगे। और ये वही प्राइस है दोस्तों जहां पे हम लोग को पता चला था टेस्ला ने अपने जो बिटकॉइन जो क्रिप्टो एसेट सेल किए थे, इसी प्राइस के आसपास सेल किए थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपना रेजिस्टेंस है। वहीं अगर सपोर्ट जोन की बात करें तो दोस्तों अपना सपोर्ट जोन फर्स्ट जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा लगभग $22,500 करीब का। और वहां से अगर आप नेक्स्ट जो सपोर्ट की बात करें तो $21,500 और $20,000 के करीब का। ये मार्केट पंप क्यों हुआ है? तो दोस्तों पिछले 6 दिनों से देखा जा रहा है कि $1.6 बिलियन का इंस्टीट्यूशनल जो फंड है वो अपने क्रिप्टो मार्केट में आया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। जब भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आती है अपने क्रिप्टो मार्केट में, अपने क्रिप्टो मार्केट को एक बूस्ट करती है। वहीं एक बहुत ही बड़े वीसी जो कि गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ हैं माइकल नोवोग्राज, इन्होंने बताया है कि इस क्वार्टर के एंड में, मतलब कि मार्च के अंत तक बिटकॉइन प्राइस अगर $30,000 तक भी चला जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो रही दोस्तों अपने बिटकॉइन के बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं फ्लॉकी टोकन के बारे में। फ्लॉकी टोकन जो कि 214 के करीब इसका रैंक है। अगर आप कॉइनगेको एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये अंडर 100 रैंक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो अभी 67% करीब इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे अगर आप 24 घंटे का वॉल्यूम देखेंगे तो 146% करीब ऊपर जा रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर इसके प्राइस में अगर पंप देखेंगे आप तो लगभग 180% करीब यहाँ पे पंप हुआ है। तो ये जो पिछले 2 दिनों के अंदर इसमें पंप देखने को मिला है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों इलोन मस्क का ये ट्वीट, द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज अमेजिंग। यहाँ पे आपको ये पिक्चर देखने को मिल जाएगा। और इस ट्वीट के बाद दोस्तों डॉज कॉइन के प्राइस में थोड़ा सा पंप देखने को मिला, शिबा इनू के प्राइस में भी थोड़ा सा पंप देखने को मिला। यहाँ पे इस ट्वीट के नीचे आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, ये जो शिबा इनू, डॉज, इसके अलावा जो है फ्लॉकी, इन सब के सीईओ ने भी यहाँ पे ट्वीट किया। इलोन मस्क ने उस ट्वीट का रिप्लाई भी दिया। अब इन तीनों क्रिप्टो करेंसी में फ्लॉकी क्यों यहाँ पे ज़्यादा पंप हुआ? तो यहाँ पे आप इस पिक्चर को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिग्नेचर, यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद नेम अगर आप देखेंगे तो फ्लॉकी यहाँ पे नाम दिख रहा है। अब इस तरह का ट्वीट दोस्तों इलोन मस्क के द्वारा बहुत बार किया गया है। वो कभी भी कंफर्म यहाँ पे नहीं कोई ट्वीट करते हैं और यहाँ पे कोई डॉज से रिलेटेड ट्वीट करते हैं। तो जितने भी डॉज से रिलेटेड जितने भी शिबा इनू टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी हैं, उन क्रिप्टो करेंसी में एक पंप देखने को मिलता है। अब जिस क्रिप्टो करेंसी की जितनी बड़ी टीम होगी, जितने ज़्यादा उनके इन्फ्लुएंसर होंगे, वो उस लेवल पे उस क्रिप्टो करेंसी को उस ट्वीट के कारण पंप कराने की कोशिश करती है। कुछ दिन पहले आप लोग ने देखा दिसंबर महीना 2022 में इलोन मस्क ने एक बात कही थी कि ये अब ट्विटर के सीईओ पद को छोड़ देंगे अगर इनको उस काबिल कोई व्यक्ति दिखता है जो कि इस प्लेटफॉर्म को आगे चला सके। 25 जून 2021 को यहाँ पे इलोन मस्क ने बोला था कि माई शिबा इनू विल बी नेम्ड फ्लॉकी। शिबा इनू एक कुत्ते का नाम है जिसका अगर इन फ्यूचर बेबी होता है तो उसको नाम दिया जाएगा फ्लॉकी का। इस ट्वीट का ये मतलब निकाला जा रहा था। तो इस वजह से ये सारा जो ट्वीट है वो रिलेट किया गया फ्लॉकी टोकन से। अब अगर दोस्तों फ्लॉकी जो टोकन है इसका प्राइस पिछले 2 दिनों के अंदर जो पंप हुआ है, अगर इस ट्वीट के कारण पंप हुआ है तो आपको मैं दिखा दूं दोस्तों, इसका प्राइस 6 जनवरी को, इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, 6 जनवरी को जहाँ पे था वहाँ से 6 फरवरी के बीच अगर आप परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट इसके प्राइस में पंप देखा गया तो 360 से लेकर 380% करीब इसका प्राइस 1 महीने के अंदर ही पंप हो चुका था। ठीक है, अब उसके बाद इसके प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। फिर यहाँ से ये जो न्यूज़ निकल के, ये जो ट्वीट आया, उसके बाद इसका प्राइस लगभग अगर हम इस साल का रिटर्न हम देखें तो इसके प्राइस में लगभग 650% के करीब पंप देखने को मिला। तो ये जो पंप है ये क्यों हुआ तो आप सभी को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों। फ्लॉकी टोकन का एक बहुत ही बड़े लेवल पे बर्न हुआ है, लगभग 5 ट्रिलियन फ्लॉकी टोकन बर्न हुआ है जिसकी वैल्यू लगभग $100 मिलियन के करीब है। और ये बताया जा रहा है कि ये अपने क्रिप्टो हिस्ट्री में
वन ऑफ द बिगेस्ट टोकन बर्न है। तो ये जो बर्न हुआ है 9 फरवरी को हुआ है। ये न्यूज बहुत ही पहले मार्केट में आ गई थी, इस वजह से इसके प्राइस में हम लोग लगातार भागों में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। साथ में ये फंडामेंटली भी वर्क कर रहा है। इनका फ्लॉकी डॉ भी इस पे भी लगातार भागों में अपडेट आ ही रहा है। 14 तारीख को इनका पार्टनरशिप हुआ है पाइथ नेटवर्क के साथ। 10 जनवरी को चाइना की तरफ से एक न्यूज निकल के आई, चाइना टू एस्टेब्लिश ए रिसर्च सेंटर फॉर ब्लॉकचेन इन बीजिंग। तो इस न्यूज के बाद फ्लॉकी की तरफ से फ्लॉकीज चाइनीज मार्केटिंग कैंपेन विल बी स्टार्ट ऑन मंडे फरवरी 13, 2023। मतलब यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लेवल पे मार्केटिंग किया गया। तो ये सब तो न्यूज मिला के इसके प्राइस को पंप करा ही रहे हैं। इसी बीच एक और न्यूज बहुत ही बड़ी निकल गई। 15 फरवरी को KuCoin की तरफ से अनाउंसमेंट आता है कि ये जो फ्लॉकी टोकन है इसको ये लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग होगी 17 फरवरी को। ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 2 ट्रेडिंग पेयर में ये लिस्टिंग कर रहे हैं, फ्लॉकी USDT और फ्लॉकी USDC। ये तो बात हो गई दोस्तों फ्लॉकी टोकन के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लॉकी टोकन की बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बाइनेंस लिस्टिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप सभी को मैं दिखाना चाहूँ दोस्तों, फ्लॉकी आज के समय में हैशटैग रन कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बाइनेंस लिस्टिंग दिस मंथ। इसके अलावा अदर जो ट्वीट आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है बाइनेंस लिस्टिंग दिखेगा। क्या इस साल फ्लॉकी टोकन को बाइनेंस लिस्ट कर सकता है। और भी आप यहाँ पे आगे ट्वीट रीड करेंगे तो बाइनेंस लिस्टिंग की यहाँ पे मांग चल रही है। क्या फ्लॉकी टोकन बाइनेंस पे लिस्ट हो सकता है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल लिस्ट हो सकता है। कारण क्या दोस्तों, बाइनेंस या कोई भी एक्सचेंज हो, जैसे KuCoin एक्सचेंज है आज के समय में फ्लॉकी को लिस्ट किया। इसके पहले भी जो ये मेम कॉइन थे, जब इनका हाइप क्रिएट हुआ तो पहले हुबी एक्सचेंज फिर KuCoin एक्सचेंज लिस्ट किया, उसके बाद बाइनेंस लिस्ट किया। जिस क्रिप्टो करेंसी की ज़्यादा हाइप होती है उसमें ज़्यादा लोग पैसे लगाने की सोचते हैं, उस क्रिप्टो करेंसी को वो एक्सचेंज लिस्ट करता है। आज के समय KuCoin एक्सचेंज ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने देखा पिछले 1 महीने के अंदर इसका प्राइस लगभग 300 से 400% के करीब पंप हुआ है, तो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने एक्सचेंज पे इसको लिस्ट कर लें। उसने लिस्ट कर लिया। बाइनेंस एक्सचेंज का मैंने आपको पास में बताया है, जब इसके ये इस समय जब बियर मार्केट चल रहा था तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी को उसने डिलिस्ट किया था। और वो जो क्रिप्टो करेंसी है अगर आप जाके देखेंगे तो वो इसी तरह के मार्केट में अपने एक्सचेंजों पे लिस्ट किया था जिस तरह के मार्केट में उन क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं, उन क्रिप्टो करेंसी की मांग ज़्यादा है, उस क्रिप्टो करेंसी की हाइप ज़्यादा है, तो वो अपने एक्सचेंज पे लिस्ट कर लिया। और वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक कैंपेन चलाते हैं, इतना आप वॉल्यूम लेके आइए, इतना आप ट्रेड करिए इस क्रिप्टो करेंसी में, इतना आपको प्राइस मिलेगा। तो उस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो वो अपने एक्सचेंजों पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी को जाकर लिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके एक्सचेंज पे उस क्रिप्टो करेंसी के कारण वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, लोग ट्रेड करेंगे, वहाँ पे आपको ट्रेडिंग फीस भी मिलेगी। सारी चीज़ें आप लोग को मैंने पास्ट की वीडियो में बताई हुई है, आप समझ रहे हैं इस सारी बातों को। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में बाइनेंस एक्सचेंज पे अनाउंसमेंट कर दे कि वो फ्लॉकी टोकन को लिस्ट कर रहा है। अब ये तो हमें आगे पता चलेगा कि लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि लिस्टिंग कर सकता है बाइनेंस एक्सचेंज। और रही बात फ्लॉकी टोकन में लोगों का जिनका इन्वेस्टमेंट है या जो लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मैंने आप सभी को पहले ही बोला है कि हाँ, हमें प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। कॉइन कोई भी हो, कैटेगरी कोई भी हो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, चाहे मेम कॉइन हो, कोई भी हो, लेकिन क्या है, अगर हम अपना रिस्क एंड मैनेजमेंट करके चले तो मेम कॉइन में इन्वेस्टमेंट आप पूरा कभी मत करिएगा। आप 5 से 10% मेम कॉइन में जा सकते हैं और वहां पे प्रॉफिट बना के अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकाल सकते हैं। फ्लॉकी टोकन जो कि अगर बाइनेंस की लिस्टिंग होती है तो अभी और नेक्स्ट लेवल पे पंप होगा। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। जिस प्रकार से इनकी बर्निंग हुई है, अगर इन फ्यूचर और भी अच्छे खासे लेवल पे बर्निंग होती है, बाइनेंस लिस्टिंग होती है, इसके प्राइस में हम लोग अभी और भी पंप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इलोन मस्क ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट का एक्चुअल में मीनिंग्स क्या है, ये अगर सामने निकल के आता है तो वो भी हम लोग के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है फ्लॉकी टोकन के लिए, अगर इससे रिलेटेड वो ट्वीट किए हैं तो, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कोई भी क्लियर नहीं है वो किससे रिलेटेड यहाँ पे ट्वीट किए हैं। बाकी इसके ऊपर आपका क्या विचार है, इस ट्वीट से रिलेटेड आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए अभी आप बता सकते हैं। लास्ट में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हमारा टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, उन दोनों को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।